खत्म हो गया पार्टी, ऐसे आम आदमी पार्टी खत्म ही है। अच्छी बात है, अगर आपको आम आदमी पार्टी में घुटन हो रही है जाओ। घोटालों से उनके कैरेक्टर पे प्रभाव तो पड़ा है। जब कोर्ट साफ साफ कह रही है कि करप्टेड है केजरीवाल, तो क्यों रहेंगे उसके कार्यकर्ता उसके साथ? तो सरकार तो आम आदमी का बन जाएगा, 60-40 का रेशियो आएगा। विधायक इस्तीफा देता है, छोटा मोटा पद से कोई ज्यादा तो समझ आता है। एक दिल्ली सरकार का मंत्री वो अगर साथ छोड़ के जा रहा है तो सोचने वाली। ऐसे बहुत मंत्री हैं दारू पीते हैं, एक पे एक फ्री चाहते हैं, जिनको अपने बेटे और बच्चों की भविष्य की फिक्र नहीं है, वो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। आज दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में बता ही दिया भैया, सातों की सातों सीट भाजपा की। एक भी खाता तक नहीं खोल पाया, जबकि 4-3 का आंकड़ा बताया जा रहा था। जब इसमें आम आदमी पार्टी में ना थोड़ी फूट होती जा रही है, क्योंकि उनका मुख्य लीडर है ना, जो मुख्य है वही बेचारा जेल में है। अब चाहे उसे घोटाले में बंद किया या बेफ्री में बंद कर रखा है, जब तक कमान जो हाई कमान है जब तक वो बाहर नहीं होगी ना, तो ये घटना है ना कभी कभी भयंकर रूप ले लेती है। जैसे ये हुआ है बीजेपी की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से या स्वाति मालीवाल की तरफ से, जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, कोई ना कोई बयान आना चाहिए। इसकी मैं निंदा करता हूँ। आज जो है निंदा करता हूँ कि भाई इतने बड़े कांड पे बहन बेटी सबकी है, क्या जब ही बोलोगे जब तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होगा, जब ही बोलोगे क्या? अरे कम से कम जागो। आज जो है आम आदमी पार्टी के एक मंत्री राजकुमार वो साफ तौर पर इस्तीफा देते हैं और बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, क्या कहेंगे? वो खत्म हो गया पार्टी, ऐसे आम आदमी पार्टी खत्म ही है। क्योंकि इस बार जो देखा इसलिए गया है कि दोनों सब मिले हुए थे, मिल के भी जीत नहीं पाया। इस उम्मीद से अब इनकी पार्टी खत्म हो गई तो धीरे धीरे सब पार्टी इनकी टूटना तय है, निश्चित है। विधानसभा ये जीत नहीं पाया। तो एक चीज कहा कि विधानसभा नहीं जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल 100% नहीं जीतेगा। दिल्ली पे आते हैं, दिल्ली सरकार का मंत्री जो है इस्तीफा देता है, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है, क्या कहेंगे? देखो, राजकुमार के बारे में बात कर रहे हैं, राजकुमार चौहान, जिन्होंने शायद आज ही कल में इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर आपको आम आदमी पार्टी में घुटन हो रही है जाओ, जाओ ना। क्या एक आदमी के जाने से, एक आदमी से जाने से पार्टी खत्म नहीं होती है। अगर कुछ जनता है ना, मैं खैर ज्यादा बड़े लफ्ज तो नहीं बोलूंगा, कुछ जनता है ना मोदी के चक्कर में ना समझ हो गई है, ना समझ हो गई है। दिल्ली में बाढ़ आई थी पिछली साल, क्यों आई थी? क्यों आई थी? पानी है ना, पानी ज्यादा आया। तुम्हारा आईटीओ का फाटक नहीं खुला, उस फाटक की रक्षा कौन, उसकी देखरेख कौन करता है? यूपी गवर्नमेंट ने उसकी मेंटेनेंस नहीं की, आखिर सेना बुलानी पड़ी। ठीक है ना? अगर आदमी यही समझने लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो हिंदुस्तान के हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके गलत कामों की अगर वो आलोचना करता है तो वो सच्चा हिंदुस्तानी है और सच्चा आदमी है। आम आदमी पार्टी को 2 झटके लगे हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हुई अरविंद केजरीवाल की, और दूसरी तरफ उनके मंत्री जो है इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। क्या कहेंगे ये दोनों को? अभी तो मैंने रेडी नहीं किया, कौन है जो ज्वाइन किया भैया? राजकुमार। अच्छा, राजकुमार चौहान जी जो हैं वो मंत्री थे दिल्ली सरकार के, उन्होंने इस्तीफा दिया और अभी जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया बीजेपी। देखिए, थोड़ा सा इन घोटालों से उनके कैरेक्टर पे प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन चुनाव की अगर हम बात करें तो सरकार तो आम आदमी का बन जाएगा, 60-40 का रेशियो आएगा। जैसे पहले एक तरफा जैसे चुनाव होता था ना, 10 और 90 का रेशियो आता था, इस बार 60 और 40 का रेशियो आएगा। वो ओनली केजरीवाल की वजह से और मनोज सिसोदिया की वजह से, लेकिन अभी आरोप साबित नहीं हुआ है। 15 तारीख तक हम लोग वेट कर लेते हैं, उसमें कुछ सुनवाई होना है, उस दिन पता चल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर फूट पड़ रही है, क्या लग रहा है? यही मैंने आपसे बता तो दिया सर कि सरकार तो केजरीवाल बना ही लेगा, 60-40 का रेशियो होगा। एक आध तो आना जाना लगा ही रहता है, वो तो कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, अब आम आदमी में भी हो गया एक आध। लेकिन अगर एक विधायक इस्तीफा देता है, छोटा मोटा पद से कोई ज्यादा तो समझ आता है। एक दिल्ली सरकार का मंत्री वो अगर साथ छोड़ के जा रहा है तो सोचने वाली। ऐसे बहुत मंत्री हैं जो गए हैं, उससे क्या पार्टियां क्या डूब गई हैं? अच्छा, ऐसा तो नहीं है। केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे सर? 67 में ईडी की मुश्किलें जो है लगातार उनके ऊपर बढ़ती, जब तक सर आरोप साबित नहीं हो जाता हम अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। हमें टाइम का इंतजार करना होगा बेसब्री से।
अभी कुछ नहीं मिला, अभी जांच ही चल रहा है। ईडी से छूटे सीबीआई ले गया, सीबीआई को भी 17 तारीख को उनको नोटिस मिला है, हाई कोर्ट ने भेजा है, वो भी उनको कुछ ना कुछ देखेंगे। तो हमें टाइम का इंतजार करना है, 15 तारीख तक हम वेट करें क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह। अच्छा अनुराग भाई, क्या कहोगे आज जिस तरह अरविंद केजरीवाल का एक तरफ याचिका खारिज होता है और दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं? तो होगा ही ना भैया, करप्टेड लोगों के साथ कौन रहेगा? अच्छा। जब कोर्ट साफ साफ कह रही है कि करप्टेड है केजरीवाल, तो क्यों रहेंगे उसके कार्यकर्ता उसके साथ? क्यों रहेंगे? एक कारण बता दो आप। एक बात बताइए, अगर करप्टेड है तो वो जेल के अंदर है, लेकिन लोग इसे मानने को तैयार नहीं है कि वो जेल के अंदर जो है वो करप्ट इंसान। कौन से लोग मानने वाले नहीं है? जो लोग दारू पीते हैं, एक पे एक फ्री चाहते हैं। अच्छा। जिनको अपने बेटे और बच्चों की भविष्य की फिक्र नहीं है, वो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। जिनको ये फिक्र है कि जो मुझे एक पे एक फ्री मिल रहा है, उसके पैसे देने पड़ेंगे अच्छे खासे, ठीक है, जो मैं पी के जाके अपनी बीवी को पीटता था, पीट नहीं पाऊंगा, ये लोग हैं वो। क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में दिल्ली में क्या होने वाला है? जाहिर सी बात है भाजपा जीत रही है। आज दिल्ली के जनता ने लोकसभा चुनाव में बता ही दिया भैया, 7 की 7 सीट भाजपा की। एक भी खाता तक नहीं खोल पाया, जबकि 4-3 का आंकड़ा बताया जा रहा था, ठीक है। 4-3 क्या, 1/7 भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो सीधी तौर पे जो हमारी दिल्ली की जनता है, जो झाड़ू लेके आए थे केजरीवाल, उसी झाड़ू से झाड़ू लगा के बाहर निकाल दिया है। लेकिन एक बात बताइए, इस तरह तो अगर देखेंगे आप तो अरविंद केजरीवाल का आंकड़ा जो है विधानसभा में बहुत अच्छा है, पिछले 2 बार से उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, और बीजेपी यहाँ से लगभग 15 सालों से सत्ता से बाहर है। तो पिछली 2 बार में लोग ये समझ के दे रहे थे वोट की चलो यमुना को साफ करा देगा, 100 झीलों का वादा किया था, 100 झील दे देगा लोगों को, दिल्ली की जनता को जो है पानी की समस्या से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन इस बार दिखा दिया उसने अपनी औकात, लीकेज हो गया पाइप में, सारा पानी चूरा है, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे थे दिल्ली में इस बार, पता है आपको, पानी की समस्या से। और झील बनवाने को कहा था, वो झील रोडों पे बन रहा है ना कि पानी इतनी हो गई कि अभी तो रोका नहीं जा रहा। कहाँ पे? अभी तो पानी इतनी हो गई सड़कों पे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, झील बनवाने के लिए कहा था, पानी रोक के पानी देने के लिए। कौन कहा था कि सड़क पे झील बनवा दो भैया, गाड़ियां झील में पौरने लगे। अच्छा, एक सवाल, क्या लग रहा है आपको कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल बाहर आ जाएंगे? मुझे नहीं लगता। अच्छा, बिल्कुल आ भी गए तो भी कोई कहीं चांस नहीं है। इस बार भी आके क्या उखाड़ लिया दिल्ली में, कुछ किया? कुछ नहीं कर पाए। धीरे धीरे जो है सीट आई, 2 राज्यों में लड़े, 2 सीट आई, वो भी वहाँ पे पंजाब। धीरे धीरे जो है उनकी पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक जो भी है वो धीरे धीरे बिखर रहे हैं। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी अब टूट? कारण है बिखरने का, क्योंकि भविष्य नहीं है। करप्टेड लोगों के साथ कौन अपनी छवि खराब करना चाहेगा? अच्छा, मतलब मानते हैं आपकी केजरीवाल बेईमान? बिल्कुल, छवि खराब हो रही है। अच्छा, उनकी छवि नहीं खराब होती तो क्यों छोड़ते? उनको भविष्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्हें पता है इस बार हार रही है आम आदमी पार्टी। जब तक अभी आरोप सिद्ध नहीं होगा तब तक कैसे कहेंगे? कोर्ट कह रहा है ना, हम अपने मुंह से तो कह नहीं रहे। कोर्ट अगर थोड़ा बहुत तो कह ही रहा है कि हाँ भैया कहीं ना कहीं षड्यंत्र में आते, तो वही चीज हम कह रहे हैं। अपने मनगढ़ंत कहानी बना के तो भैया कह नहीं रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने सुना आम जनता की राय किस तरह से जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर यहाँ पर आम जनता की राय है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उनकी याचिकाएं को जो है खारिज कर दी जाती है, तो वहीं दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के मंत्री इस्तीफा देकर और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में ज्वाइन कर लेते हैं। बहरहाल आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति करवट लेने वाली है। किस तरह जो है ये राजनीतिक सरगर्मियां दिल्ली के लोगों के सर पे चढ़ के बोलेगी, ये भी हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।